नमस्कार, मैं अमित मिश्रा आपके साथ। आप देख रहे हैं एलटीओ स्टार। सबसे पहले तो गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश उत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरे सभी सारे दर्शकों को। और साथ साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा महिला आरक्षण, जो वर्तमान सरकार ने 33% आरक्षण दिया हुआ है, जिसका बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारी मातृत्व शक्ति को। जो आने वाले समय में हम उनको संसद में देखेंगे, उनको कोटि कोटि प्रणाम। हमारी सीरीज बलिदान, आप लोगों को पता है कि लगातार हम ऐसे शीर्षक लाते हैं, ऐसे सेनानियों की कहानियाँ आपके मध्य लेकर आते हैं जो कहीं गुमनामी में खो गए हैं, जिन्हें स्वतंत्रता का श्रेय उतना नहीं मिला शायद जितना मिलना चाहिए। उन्हें उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करते थे। ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों से मैं आप सबको अवगत कराता हूँ, उनसे साक्षात्कार करवाता हूँ। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, द रियल हीरो ऑफ गदर। जी, आज मैं बात करूँगा ऐसे साहसी, निर्भीक, निडर स्वतंत्रता सेनानियों की, जो वीरता का, त्याग का और साहस का एक पर्याय बन चुके हैं, जिनको देखकर, जिनके बलिदानों से प्रेरित होकर तत्काल समय में बहुत सारे क्रांतिकारी युवा पैदा हुए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही सैनिकों की, ऐसे ही क्रांतिवीरों की। पिछली बार की तरह ही इस एपिसोड में भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सम्मिलित हैं। प्रत्येक व्यक्ति का नाम ले पाना बहुत मुश्किल है, परंतु कुछ मुख्य क्रांतिकारी जो संगठन का नेतृत्व करते हैं, जो विद्रोह की योजना को तैयार करते हैं, उनके नामों को मैं आपके सामने उल्लेखित करूंगा और उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये बात शुरू होती है 15 जुलाई 1913 को। 15 जुलाई 1913 को अमेरिका में एक संगठन बनता है। उस संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि भारत की जमीन पर, भारत की सरजमी पर रह रहे अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से उखाड़ फेंका जाए और भारत को स्वतंत्र कराया जाए। इस उद्देश्य के साथ एक संगठन बनाया जाता है, और जिस संगठन का नाम उस समय पर हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, सबसे पहले इसका नाम हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट ये होता है, जिसका नाम 13 नवंबर 1913 को ही परिवर्तित करके गदर रख दिया जाता है। गदर पार्टी। गदर नाम रखने के पीछे भी एक मुख्य योजना होती है। मुख्य योजना ये होती है कि 1857 ईस्वी में हुए क्रांतिकारी स्वतंत्रता विद्रोह को सबसे ज़्यादा प्रसारित गदर नामक पत्रिका से हुआ और गदर नाम से हुआ, इसलिए इस संगठन का नाम गदर रख दिया गया, जिसके संस्थापक सरदार सिंह भकाना, महामंत्री लाला हरदयाल सिंह, उपाध्यक्ष केसर सिंह, संयुक्त सचिव लाला ठाकुर दास धुरी और कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम मदरोली। कैलिफोर्निया में इनकी बैठक हुई दिसंबर 1913 में, पहली बैठक हुई, जिसमें कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को जो है नामित किया गया। उनके नामों की जो है सूची बनाई गई और समक्ष रखी गई। उसमें मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आप कुछ नामों से परिचित हों, परंतु कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको आप जानते ना हों। सबसे पहले कार्यकारिणी समिति में करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, संतोष सिंह, अरुण सिंह, पृथ्वी सिंह, पंडित जगत राम जी, करम सिंह चीमा,
निदान सिंह, संत बसाखा सिंह, पंडित मुंशीराम, हरनाम सिंह कोहला और नोत सिंह। इन 14-15 सदस्यों की एक कार्य समिति बनाएगी। करतार सिंह सराबा, विष्णु पिंगल और ये जो अन्य नाम हैं, ये सभी के सभी भारत से अमेरिका शिक्षा ग्रहण करने गए। सभी लोग भारत से अमेरिका शिक्षा के उद्देश्य से गए थे, परंतु वहाँ पर अमेरिका के वासियों को आज़ादी का उत्सव मनाते देख इनके मन में एक विचार ये आया कि हम अपने देश में कब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इस विचार ने भारत के इतिहास में ऐसे क्रांतिकारी पैदा कर दिए जिसने कहीं ना कहीं भारतवासियों के मन में उम्मीद की ये किरण जगा दी थी कि शायद थोड़ा और साथ होता तो हम जरूर आजाद हो गए होते। इसमें एक गुप्त कार्य समिति भी बनाएगी जिसमें सरदार सिंह भकाना और लाला हरदयाल जी थे। लाला हरदयाल जी को क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। वास्तव में क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है क्योंकि बहुत से क्रांतिकारी इनके भाषा शैली से, इनके कार्यों से, इनके भाषणों से बहुत प्रभावित होते थे और इन्होंने भारत को क्रांतिकारियों का एक तरीके से इन्हें जन्मदाता कहा जाता था। 1913 में जब ये जुलाई में संगठन बना, तभी इस संगठन में एक निर्णय किया गया, एक प्रस्ताव पास किया गया। उस निर्णय में ये कहा गया कि इसमें प्रत्येक वर्ष चुनाव होंगे और धार्मिक या धर्म से संबंधित किसी भी विचार को यहाँ व्यक्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता आपकी व्यक्तिगत होगी, उसका संगठन से कोई लेना देना नहीं होगा। संगठन का एकमात्र उद्देश्य होगा वो है स्वतंत्रता, भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यही बिल, यही प्रस्ताव भारत में पास होने के लिए 16 साल लग गए। यह प्रस्ताव 16 साल बाद जवाहरलाल नेहरू जी के दबाव के बाद 1629 में पास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि हम हथियारबंद क्रांतिकारियों की हर तरह से मदद करेंगे। धर्म के मुद्दे पर सबके अपने व्यक्तिगत विचार होंगे, कोई किसी तरीके की टीका टिप्पणी नहीं होगी और इसमें प्रत्येक वर्ष चुनाव होंगे। गदर पार्टी का गठन हुआ। गठन होने के बाद कार्य समिति के लोगों की सूची जारी हुई। उसके बाद इसमें फैसले लिए गए। अब बात ये थी कि गदर पार्टी बन तो गई, संगठन बन तो गया, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लाया कैसे जाए, भारत में किस प्रकार इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए गदर का एक हिंदुस्तान अखबार, गदर हिंदुस्तान के नाम से एक अखबार निकलता था और गदर पत्रिका थी जो 4 भाषाओं में आती थी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू और गुजराती। क्योंकि अमेरिका, कनाडा और अफ्रीका जैसे देशों में सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते थे। इनका महत्वपूर्ण योगदान था इस संगठन को आगे बढ़ाने में और इस आंदोलन में, इस विद्रोह में। यहाँ से कैलिफोर्निया में ही इनका एक मुख्यालय था, जहाँ से एक पोस्टर छपा था जिस पे लिखा था जंग दा होका। जंग दा होका का मतलब होता है युद्ध की घोषणा, जो रातों रात पूरे पंजाब में चिपका दिए गए थे। गदर पार्टी का एक स्लोगन था, एक नारा था, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। इस नारे के साथ जो ऊर्जा, जो उत्साह के साथ विद्रोह की रणनीति को आगे बढ़ाया जाता था, वो देखते ही बनता था। विश्व युद्ध होने के आसार थे, विश्व युद्ध नज़दीक था और इसकी सूचना लगभग सभी को थी। जहाँ एक तरफ अंग्रेज सैनिक, ब्रिटिश सैनिक यूरोपीय देशों को, जर्मनी के साथ जो है मिलकर विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे थे, वहीं भारत के सारे संगठन, भारत के सभी राजनीतिक संगठन, आश्चर्य की बात नहीं है, भारत के सभी राजनीतिक संगठन उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे। यहां तक कि कांग्रेस के दोनों धड़े वो भी अंग्रेजों के साथ थे, क्योंकि
अंग्रेजों ने इन्हें अपने झांसे में फंसा लिया था, इनसे एक झूठा वादा किया था, और वो वादा ये था कि युद्ध के पश्चात, महायुद्ध के पश्चात, वर्ल्ड वॉर के पश्चात वो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि वो आपको शक्तियां तो देंगे पर उसको संचालित स्वयं करेंगे। और डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलने की आस में सभी भारतीय राजनीतिक संगठन, सैनिक संगठन जो भी थे, उन्होंने ब्रिटिशों का इस युद्ध में साथ दिया। अब इसी बात का फायदा उठाकर गदर संगठन ने भारत में हमले की तैयारी की, क्योंकि विद्रोह की तैयारी के लिए 2 साल काफी थे। 1913 में बना संगठन पूरी तरीके से जमीनी स्तर से बाहरी स्तर पे पूरी तरह से वो तैयार था। आप कल्पना करिए कि अफ्रीका, कनाडा, अमेरिका, यूरोपीय देशों में रहने वाले भारतीय सभी गदर मूवमेंट से जुड़ चुके थे, और भारत में रास बिहारी बोस जी को के नेतृत्व में इसे संचालित किया जा रहा था, पूरी तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा था। करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले, ये 2 मुख्य सेना नायक, 2 कार्यकारिणी के अध्यक्ष ऐसे थे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई पूरे भारत में, पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी और लाहौर और अमृतसर, प्रत्येक जगहों पे हथियार पहुंचाने, हथियार चलाने, बम बनाने, बम पहुंचाने के साथ साथ सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया। ये सारी जिम्मेदारी करतार सिंह सराभा को दी गई, जिनका मुख्य क्षेत्र रखा गया पंजाब और वर्तमान पाकिस्तान, तत्कालीन पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान, जिसमें रावलपिंडी भी था, लाहौर भी था, फिरोजपुर भी था, अमृतसर भी था, जहां पर सभी जगहों पर विद्रोही कार्यवाहियों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तथा सैनिकों में उत्साह भरने के लिए इन्हें भेजा गया। वहीं रास बिहारी बोस जी स्वयं गणेश पिंगले जी के साथ, विष्णु गणेश पिंगले जी के साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सैनिक विद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहे, और पूरी तरीके से जिस समय पर भारतीयों के लिए एक हथियार जुटाना मुश्किल था, उस समय पर पिंगले जी के पास 350 बमों की व्यवस्था हो चुकी थी। उन्होंने गदर पत्रिका के माध्यम से लोगों के बीच ये संदेश भिजवाया कि आप सभी मिलकर हथियारों की व्यवस्था करें, हथियार चलाना सीखें, और क्रांतिकारियों की, गदर पार्टी क्रांतिकारियों की सहायता करें और उनके साथ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करें। इधर महायुद्ध, अंग्रेजी सेना धीरे धीरे महायुद्ध की तरफ बढ़ रही थी, भारतीय सेना भी उनके साथ थी। इसका फायदा उठाकर विदेश, अमेरिका में रह रहे हरदयाल जी, लाला हरदयाल जी, उन्होंने हजारों भारतीय क्रांतिकारी जो कि वहां पर तैयार थे पूरी तरीके से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देने के लिए, उन्हें जापान ले गए। जापान के समुद्री जहाज की सहायता से पश्चिम बंगाल लेकर पहुंचे। पश्चिम बंगाल पहुंचकर सभी क्रांतिकारियों को अलग अलग स्थानों पर, उनके ठिकानों पर हथियारबंद के साथ, तैयारी के साथ उन्हें तैयार रहने के लिए तथा आदेश की प्रतीक्षा में रहने के लिए कहा गया। यहाँ देखने वाली बात ये थी कि आप सोचिए, उस समय, जिस समय पर दूरभाष यंत्रों का बहुत अभाव होता था, खास करके भारतीयों के लिए बहुत मुश्किल होता था, उस समय पर जापान के समुद्री जहाज से, शंघाई से, अफ्रीका से, यूरोपीय देशों से भारतीयों को इकट्ठा करना, भारत में वापस लाना, उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी में सहयोग देना, हथियार चलाना, तैयारी करना, कितना बड़ा काम और कितना बड़ा संगठन रहा होगा। अंग्रेजों का जो पूरा ध्यान था वो महायुद्ध की तरफ लग गया। इसको देखते हुए विद्रोह की तिथि निर्धारित की गई और 21 फरवरी 1915 का दिन निर्धारित किया गया, जिसमें ये निर्धारित हुआ कि हम पहले सरकारी खजानों को लूटेंगे, उसके बाद रावलपिंडी में अंग्रेज के मुख्यालय और अधिकारियों को मारेंगे, लाहौर में मारेंगे, अमृतसर में मारेंगे,
फिरोजपुर में मारेंगे, और जैसे ही इनकी सेनाओं का ध्यान उधर जाएगा हम दिल्ली और उत्तर प्रदेश पे भी आक्रमण करेंगे। एक तरीके से ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से तहस नहस करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आता है और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। घर का भेदी लंका ढहे। आपने हमेशा सुना होगा, एक गद्दार, कृपाल सिंह नामक एक गद्दार ने, जो कि गदर पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर रहता था, एक गद्दार ने अंग्रेज के प्रति वफादारी दिखाते हुए, उनकी चरण वंदना करते हुए चरण घिनौनी हरकत की कि उसकी सजा और उसके सदमे से भारतीय और भारत के क्रांतिकारी उभर नहीं पाए। 21 फरवरी 1915 को होने वाली विद्रोही घटना की सूचना पहले से ही अंग्रेजों को पहुंचा दी गई कृपाल सिंह द्वारा। कृपाल सिंह ने वही काम किया जो 1857 में क्रांति के समय जयचंदों ने, मीर जाफरों ने किया। उस समय भी विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। यदि थोड़ा और सहयोग मिला होता इन सभी का, तो शायद हम उस समय भी अंग्रेजों को उनके घुटने पर बिठा सकते थे। परंतु जयचंद और मीर जाफर जैसे गद्दारों ने उस समय भी रोका था, और वही परिस्थिति 1913 में हुई, 15 में हुई सॉरी, जहां कृपाल सिंह नामक एक गद्दार ने सूचना ली। रास बिहारी बोस जी को उस पर संदेह था, उन्होंने उसे खत्म करने का आदेश दिया। परंतु उस समय हमारे गदर सैनिक युद्ध की तैयारी में थे। उन्होंने ये निर्णय किया कि इन्हें बंदी बनाकर रखा जाए, युद्ध के विद्रोह के पश्चात इन्हें जो करना होगा किया जाए। परंतु ये उनकी एक भूल साबित हुई। वो कैद में होते हुए भी सूचना पहुंचाने में सफल रहा। सभी सरकारी खजानों पर, सभी सरकारी मुख्यालयों पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। माफ करिएगा, जहां पर इंडियन भारतीय सैनिक थे, उन सभी को हटा करके उनकी जगह अंग्रेज सैनिकों को रख लिया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई। और हमारे 20 सैनिक खजाना लूटने के लिए रावलपिंडी में पहुंचते हैं, और वहां पर अंग्रेजों द्वारा हुए संघर्ष में 7 जवान हमारे वहीं शहीद हो जाते हैं। 7 क्रांतिकारी वहीं शहीद हो जाते हैं। 7 क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया जाता है, जिन्हें बाद में जेल में डालकर लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी जाती है। 6 क्रांतिकारी हमारे वहां से भागने में सफल होते हैं। इस विद्रोह की गंभीरता को समझते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम पारित किया। भारत रक्षा अधिनियम पारित करके उसने इस विद्रोह को, गदर पार्टी आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने का काम किया। कृपाल सिंह की गद्दारी की वजह से इनकी प्रत्येक योजना विफल रही। गदर पार्टी के सभी ठिकानों पर, सभी सैनिकों को सभी स्थानों की जानकारी मिल गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि 1914 और 1915 के बीच गदर पार्टी के 400 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। 300 क्रांतिकारियों को आमने सामने के संघर्ष में गोलियों से भून दिया गया। 300 से ज्यादा क्रांतिकारियों को झूठे केस में फंसाकर, रक्षा अधिनियम के केस में फंसाकर सबके सामने गोली मार दी गई, ताकि कोई ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज न उठा सके। 350 से ज्यादा लोगों को अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दी गई। इस घटना के बाद पूरे भारत में सन्नाटा पसर गया। करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगले अपने साथियों के साथ भागने में सफल हुए। उन्होंने पुनः विद्रोह करने का प्रयास किया, परंतु करतार सिंह सराबा बनारस से और विष्णु गणेश पिंगले जी मेरठ से गिरफ्तार हुए।
उन्हें इनके साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया और लाहौर में ले जाकर बंद कर दिया गया, जहां उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दिखाए गए। और 16 नवंबर का वो दिन था, 16 नवंबर 1915 को, जब करतार सिंह सराभा, कृष्ण गणेश पिंगले और उनके साथ सोहन सिंह तथा 3 अन्य लोगों को एक साथ फांसी दी। करतार सिंह सराभा छोटी सी उम्र में ही इतने विख्यात और प्रचलित या ये कहें लोकप्रिय नेता हो चुके थे कि जज भी उन्हें फांसी देने से बचना चाहते थे। जज ने करतार सिंह सराभा को अपना बयान हल्का करने के लिए कहा। करतार सिंह सराभा ने ठीक इसके विपरीत अपना बयान और कठोर किया और हंसते हुए फांसी के फंदे पर छोड़ गए। गदर पार्टी का आंदोलन 1915 भारत रक्षा अधिनियम के तहत पूरी तरह से कुचल दिया गया। इस विद्रोह को तो दबा दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने बहुत से युवाओं के मन में एक चिंगारी तो जला दी। सरदार भगत सिंह हमेशा अपनी जेब में करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे। वो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते थे, वो उनको बहुत फॉलो करते थे। आप सोचिए 1915 एक गद्दार की वजह से हजारों भारतीय क्रांतिकारी वीर शहीद हुए। हजारों क्रांतिकारी वीर शहीद हुए। आप कल्पना करिए, इस शहीदों की लाशों का अंबार लगा होगा। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पाया गया। अनगिनत आंकड़े जो आपके सामने आए हैं। इसके खिलाफ, इस घटना के बाद अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ तक कि कोई भी राजनीतिक संगठन, वर्तमान राजनीतिक संगठन ने भी आवाज नहीं। शायद उस समय यदि अंग्रेजों का साथ देने की जगह, वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ देने की जगह यदि गदर पार्टी का साथ दिया गया होता, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हम 32 साल पहले आजाद हो चुके होते। आप सोचिए कि भारत के बाहर एक क्रांतिकारी संगठन तैयार होता है और भारत में आकर अंग्रेजों की जड़ें हिला देता है। यदि वही गद्दारी ना हुई होती तो आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों की क्या हालत होती। और हमारे अगर भारतीय संगठन, जो राजनीतिक संगठन थे, जो अन्य दल थे, जितने भी दल थे, जितने भी पत्रकार थे, जितने भी अखबारें थी, जितने भी सैनिक संगठन थे, जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे, यदि सब के सब एक साथ होते तो शायद हम 1915 में ही आजाद होते। ऐसे सच्ची घटनाओं पर आधारित वीर जवानों की, स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप फॉलो करते रहिए LTO स्टार। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।